नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ दिति शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार, प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां देगा वाराणसी एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास किए जाने के फैसले पर पीएम मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। करीब 2870 करोड़ रुपए लागत से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास काशी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन एक्सटेंशन, रनवे एक्सटेंशन, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण करना भी शामिल है। सीएम योगी के सख्त निर्देश, बोले किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह ही अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। बोले कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। बता दें, 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द हुई थी। यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, सपा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह जीत आम जनता की जीत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत और पार्टी नेतृत्व के फैसले की जीत है। सांसद अवधेश प्रसाद ने महानगर कमेटी की ओर से सपा कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया है। उनके मान सम्मान के लिए मैं सदैव उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। साथ ही मेरी प्राथमिकता होगी कि अयोध्या का संपूर्ण विकास कर सकूं। नोएडा में बनेगा राम जी से जुड़ा पार्क, खर्च होंगे 160 करोड़। नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने पर पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, इससे अथॉरिटी को भी आर्थिक लाभ होगा। अब जुलाई में थीम बेस्ड पार्क का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया होने जा रही है। इसमें राम वन गमन थीम पार्क, जापानी पार्क, आर्यमंडल पार्क, शहीदों के नाम वीर रथ पार्क और राज उपवन पार्क शामिल है। इस पार्क का निर्माण 1 साल में पूरा किया जाएगा। 5 पार्क के निर्माण में 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नोएडा में राम वन गमन पथ की थीम पर सेक्टर 112 में बनाया जाएगा। 11.70 एकड़ में बनेगा। श्री राम वन गमन पथ के रास्ते में श्लोक के माध्यम से पूरी रामायण को चित्रित किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को श्री राम पथ की विशेषताओं की जानकारी मिलेगी। देश के 343 केंद्रों पर होगी संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री आचार्य की परीक्षा। 48,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाएं 25 जून से शुरू होने जा रही हैं। तो वही वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए देश भर में 343 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें 48,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इससे पहले 22 जून से परीक्षा सामग्री का वितरण होगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस विषय में जानकारी दी गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
यूपी में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम, उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। बुधवार को लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जगहों पर बारिश और तेज आंधी आने से मौसम सुहाना हो गया है। बादलों की आवाजाही भी रही। राजधानी लखनऊ में बुधवार देर रात कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, तो वहीं इससे कुछ खास राहत नहीं मिली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं बहराइच में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून को पश्चिमी एवं पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर भीषण लू और कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने के भी आसार हैं। तो वहीं आज नोएडा, गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।